माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा से 18 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 और श्लोक नंबर है 15 से 18 तक। मैं 15, 16 और 17 का जो है अनुवाद पढ़ूंगा, उसके बाद हम 18वें श्लोक में आएंगे। नंबर 15। क्या देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गईं। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वे जहां जहां गौरूप पृथ्वी दौड़कर जाती वहीं वहीं उसका पीछा करते। श्लोक नंबर 16। गौरूप पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहां भी जाति राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते। श्लोक नंबर 17। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गौरूप पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था से मैं पीछे की ओर मुड़ी। श्लोक नंबर 18। उवाच च महाभागम् धर्मज्ञा आपन्न वत्सला त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान्। उवाच च महाभागम् धर्मज्ञा आपन्न वत्सला त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान्। उवाच च महाभागम् धर्मज्ञा आपन्न वत्सला त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान्। उवाच च महाभागम् धर्मज्ञापन्न वत्सला त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान्।
माताएं। शब्द अर्थ। वाच उसने कहा, च तथा महाभागम महान भाग्यशाली राजा के प्रति धर्मज्ञा हे धर्म के नियमों के ज्ञाता आपन्न वत्सला हे शरणागत के शरण त्राही बचाओ माम मुझको अपि निस्संदेह भूतानाम जीवात्माओं के पालने संरक्षण में अवस्थिता स्थित भगवान आप। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। इसको मैं एक बार पढ़ूंगा फिर दोहराइएगा आप। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। इसको दोहराइएगा। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। गौरव पृथ्वी ने राजा पृथु को धर्मज्ञ अर्थात धार्मिक नियमों का जानने वाला कहकर संबोधित किया। धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण, वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। फलतः पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया। वह भी स्त्री थी, इसलिए उसने राजा को धर्मज्ञ कहा। धार्मिक नियम या भी आदेश देते हैं कि शरणागत का वध ना किया जाए। उसने राजा पृथु को याद दिलाया कि वह न केवल ईश्वर का अवतार था, अपितु वह पृथ्वी का राजा भी था। अतः उसका धर्म था कि वह उसे क्षमा कर दे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधाकृष्णपादान् सागणा ललिता श्रीविशाखानन्दतश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय का नाम है ये महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना।
तो जैसा हम जानते हैं कि भागवतम से कि जो तीसरा अध्याय है प्रथम स्कंद का, उसमें बताया गया है कि भगवान जो है सभी अवतारों के कारण हैं, तो उसमें आता है कि 9वां अवतार जो है वो है पृथु महाराज का। तो पृथु महाराज जो है वो भगवान की जो है जो यानी शासन करने की जो है ना क्षमता, उसके अवतार हैं, मतलब यानी तो इसमें और ये भागवत में जो है पृथु महाराज के बारे में सुनना जो है वो अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान के अनन्य ये अवतार ही नहीं है, अनन्य भक्त हैं। और इस प्रकार जो है हमें क्षत्रिय ने कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये अपनी लीला के द्वारा हमें प्रकट कर रहे हैं कि कैसे ये पृथु महाराज जो है, जो कि जिसके नाम से पृथ्वी जो नाम पड़ा है, पृथु जो है ये पहले राजा हैं, जो कि जैसे आजकल जो है जो एक डिपार्टमेंट होता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जस्ट तो इसके कई स्कूल्स हैं जिसमें कि ये प्लान दिया जाता कि इसकी सिटी प्लानर्स होते हैं जो कि प्लान्स बनाते हैं 100 इयर्स या 200 इयर्स इन एडवांस। जो तो उसी तरीके से पृथु महाराज जो पहले राजा हुए जिन्होंने कि इस पृथ्वी को समतल किया, और साथ में ये जो है कैसे शासन होना चाहिए वो दिखाया कि कैसे जो है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं कैसे हम भगवान के साथ जो है संबंध जो है, एक राजा जो है वो कहा गया भागवतों में कहा गया, एक जगह कहा गया है कि राज्य ही परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम। राजा का परम धर्म क्या है कि अपने स्वधर्म का पालन करे, उसकी प्रजा जो है स्वधर्म का पालन करे। शास्त्रो अन्य यथा शास्त्रम, बोलते कि दूसरों का शासन जो है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, नहीं तो राजा भी ही इसका पाप का भी और पुण्य का भी भागीदारी बन सकता है अगर वो इस जिम्मेवारी को ना निभाए। तो यहाँ पृथु महाराज जो है बाखूबी जो है इस जिम्मेवारी को जो है उन्होंने एक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि कॉपी बुक जैसे कोई स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना जो है, ऐसे ये जो भागवत जो है ये भगवान और भगवान के भक्तों और भगवान के अवतारों का ही वर्णन है, जिसके माध्यम से हम जीवन के इस मानव जीवन की जो सार्थकता है उसको जो सिद्ध करने का जो है हमें सुअवसर मिला है। और उसको जब हम इन ग्रंथों का श्रवण करते हैं तो निश्चय ही हमारी जो चेतना है, मलिन चेतना जो है वो शुद्ध होती है, यानी हम इस देह भाव से जो ग्रसित है न्यूनाधिक रूप में, उससे हम मुक्त हो सकते हैं, जिसके कारण हम जो कई ऐसे कर्म करते रहते हैं जो कि मानव जीवन के लिए हितकारी नहीं है और जिससे जो समाज में कई तरह के उपद्रव पैदा होते हैं। इसलिए इसके बारे में एक प्रथम स्कंद में एक श्लोक आता है जहाँ पे ये बैल का जो 3 पैर काट दिए, तो वहाँ पे पृथु महाराज जो है वो प्रकट होते हैं, तो वो संवाद होता है उस धर्म से। तो वहाँ पे पूछते हैं कि मैं इसको जो जिसने इसका वध किया है उसके लिए तो मैं वहाँ श्लोक आता है कि कैसे आपका जो है ये 3 संवाद हो रहा है उनके साथ। तो वहाँ बताया गया है कि कैसे आपका जो है ये 3 चरण काटे हैं, तो ये कौन है काटने वाला, मतलब तो उसमें जो है फिर जने नागसी अगम इंजन सर्वतो अस्य चा मदभयत। जने मतलब पीपल इन जनरल, ये जने नागसी जो व्यक्ति जो है जिसका जीवन पाप रहित है या शुद्ध जीवन है, अगर उसके ऊपर कोई मतलब उसका दमन करता है तो उसको ही शुड फेयर मी एनीवेयर एंड एवरीवेयर। जने नागसी अगम इंजन सर्वतो अस्य चा मदभयत, ही शुड फेयर मी एनीवेयर एंड एवरीवेयर। बोलते साधु कहने भद्रम सयद असाधु दमने कृते, बोलते जब असाधु का दमन किया जाता है तो उसमें साधु का जो है वो क्या होता है, भद्र जो है उसका जो है वो कल्याण उसमें निहित है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है ये पृथु महाराज जो हैं, तो जैसे ये जो है परीक्षित महाराज जो हैं उन्होंने ललकारा कि ये कौन है जो कि तो कलयुग, तो यानी जो इसने इसी प्रकार आजकल कलयुग में जो है स्थिति जो है क्योंकि हम नियमों का, इन धार्मिक नियमों का इसका महत्व, आज सेकुलर स्टेट है, इसमें धर्म की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती और जिसके कारण हमारा जीवन जो है वो देहात्म बुद्धि भाव से ही और ग्रसित होता चला जा रहा है, और जिसके कारण हम जीवन की जो परम लक्ष्य है उसको हम नहीं जान पाते, और जिसके कारण आज समाज जो है तथाकथित विकास
जो है वो चौतरफा या विकास हो रहा कई कई जीवन के कई दायरों में, मगर उसके बावजूद भी जीवन जो है वो कुंठित होता चला जा रहा है मानव जीवन। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आज जो है हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में जो है लगाने का तरीका जो है वो नहीं बताते कि कैसे हो सकता, जिसको कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हरे नाम केवलम। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको कोई जप को अगर ध्यान से पूर्वक जो है वो उच्चारण करे और सुने इसको, तो ये पूर्ण शुद्धि कारक है। और इससे जो है कोई भी व्यक्ति जो वो सेल्फलाइज हो सकता है भगवान की नाम की शरण लेने में ही। तो इस प्रकार जो है ये राजा जो हैं हमें अपने कार्यकलापों से, यानी ये पृथु महाराज हैं, अपने कार्यकलापों से कैसे प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि इनका श्रवण करने से जो है जीवन जब वो शुद्ध हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी श्लोक उद्धराया जो कि इनका परीक्षित महाराज की जनय नागसी अगमिंजन सर्वतो अस्य च मध्यभय साधु नाम भद्रम सय असाधु दमने कृते। जय श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय हो। तो यहाँ पे इसमें ये आगे ये प्रसंग के ये जो गायक रूप धारण किया पृथ्वी ने, तो यहाँ पे पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना, तो जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उनका कुपित होना या कोई भी जो भाव है उनके शुद्धि कारक होते हैं। तो इस प्रकार उनका कुछ अपने सामान्य दृष्टिकोण से हम किसी पे गुस्से होते हैं तो हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए होते हैं, या उसमें कोई अड़चन आती है तो उसके लिए होते हैं, मगर सही स्वार्थ जो है उसकी हमें जानकारी नहीं। तो यहाँ पे इनका जो पृथु महाराज जो है इस प्रकार वो चेज कर रहे हैं इस पृथ्वी को। और पृथ्वी ने जो है जब देखा कि बचाव नहीं हो सकता, पृथ्वी पर जो है यज्ञ हो रहे थे पृथु महाराज, क्योंकि पहले ये पृथु महाराज जो हैं बेन राजा के पुत्र हैं, जिनका कि ऋषि गणों ने जो है मंथन किया शरीर का, जिसके फलस्वरूप जो है ये प्रकट हुए। तो पीछे वर्णन आया कि कैसे ये जो ध्रुव महाराज है इसकी ये जो लीनियज है या डायनेस्टी जो है ये जो है इसमें अमोघ वीर्य है, मतलब क्योंकि ये सब राजा जो हुए वो धर्म का पालन करने वाले थे और भगवान के भक्त थे। तो इस प्रकार उनकी जो सारी जो है वर्ण जो भागवतम में जो है वो इनकॉर्पोरेट है, यानी भागवतम में जुड़ा हुआ है उनका जीवन, जो भगवान के भक्तों से जीवन जुदा नहीं होता। तो इस प्रकार ये सारी लीलाएं जो हैं इसके द्वारा हमें बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने जो है चेस्टाइज इसको जो है पृथ्वी को कर रहे हैं। और पृथ्वी ने जब वो है पृथ्वी जो है तो इस पे कुपित होकर के जो है, यहाँ अध्याय का नाम है, तो यहाँ बताया जा रहा है इस आज के श्लोक में कि कैसे परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता, तो धर्म के ज्ञाता जो है तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आज समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। तो इस प्रकार जो है उन्होंने देखा कि जब पृथु महाराज का अवतार हुआ और उसके बाद जो है उनका प्रोफेशनल जो रिसाइटर्स थे उन्होंने उनका गुणगान किया, उसके बाद जो है मतलब आगे जो है ये मतलब इनको जो इन गुणगान होता है, तो उसके बाद ये दूसरा अध्याय जो है क्या ना क्या इसके बाद तो ये राजा पृथु की उत्पत्ति है। पहले जो है 15वां अध्याय होता था राज्याभिषेक होता है, उसके बाद उनका जो गुणगान हुआ है, और उसके बाद जो है अभी ये 17वां अध्याय जो है जिसमें पृथु महाराज जो हैं तो ये हैं आगे दूसरा इसका खंड भी है यानी भागवतों का, तो उसमें भी आगे जारी रहेंगे 22-23 तक। यानी ये जो अध्याय जो है पृथु महाराज की कैसे उनके ही पूरा जीवन जो है कि कैसे वो अपने जीवन का जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो है उनका मंथन करने पे उनको राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद जो है देखा कि इतने यज्ञ हो रहे हैं, और यज्ञ में भी आगे अगले आता है कि यज्ञ में जो है जब यज्ञ हो रहा तो उसमें भगवान स्वयं जो है वो प्रकट, यानी ये यज्ञ भी 100 यज्ञ भी करते, मतलब 99 करते हैं असमवेद यज्ञ। तो इस प्रकार वहाँ पे भगवान के साथ जो है भगवान जो है स्वयं प्रकट होते हैं इंद्र के साथ। तो इस प्रकार जो है वो क्योंकि इन्होंने जब यज्ञ किए, क्योंकि संसार में जो है भौतिक स्तर ये जो है कर्म कांड और ज्ञान कांड जो है इसमें
हमें जो है कंपटीशन चलता रहता है, मतलब कंपटीशन चलता रहता है। तो जब देखा राजा ने कि ऐसे ये जो है आगे यज्ञ करने वाले हैं और इस प्रकार ये हमारी जो यानी जो पद है उसके लिए खतरा है, तो इसलिए उसने जो है वहाँ पे इंद्र ने जो है वो एक सन्यासी का भेष धारण करके मतलब हरण किया, उसका हरण किया। तो इनका पुत्र जो है वो उसका पीछा करता है पृथ्वी महाराज का। तो विजित यानी उसने जो है वो वापस लाया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इस प्रकार जो है उसमें जब यज्ञ चल रहे हैं और इस प्रकार 99 यज्ञ हुए हैं, तो उसके बाद जो है वो भगवान जो है स्वयं जो है भगवान प्रकट होते हैं वहां पे इंद्र के साथ। तो इस प्रकार बताते हैं कि ये तो आपको करने के, आपने सब कुछ कर लिया है, आपको ये क्या करने की जरूरत है। तो वो क्षमा याचना मांगते हैं यानी इंद्र भी। तो ये जो है भौतिक ये जो कर्म कांड है ये शुद्ध मतलब ये एक विधि है, कर्म कांड या ज्ञान कांड या उपासना कांड। तो मगर उससे आगे भी बढ़ करके जो है जब तक हम भगवान की शरणागत होकर के जो, क्योंकि ये कंपटीशन की भावना नहीं, इसमें जो है हम भगवान की सेवा जो है वो उसमें जितना जुड़ जाता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ तक कि भगवान स्वयं जो है इसके पृथु महाराज के यज्ञ में प्रकट हुए और इस प्रकार उनको आश्वस्त किया कि आपने ये सब कुछ किया हुआ और आगे, और उसने याचना भी मांगी यानी इंद्र ने। और इस प्रकार वो इस प्रकार मुक्त हो जाते हैं जो उन्होंने जो किया इस प्रकार। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये पृथ्वी जो है, यहाँ पे पृथ्वी का जो वर्णन आ रहा है कि पृथ्वी जो है उसका पीछा कर रहे हैं। तो पृथ्वी जो है मतलब पृथ्वी का यानी गाय का रूप धारण किया है और गाय जो है तो वो उस इन आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ इसकी कई प्रिजाइडिंग डीटीज, जैसे कोई ये यूनिवर्सल जो अफेयर्स का जो मैनेजमेंट है इसके कई देवी देवता हैं, उसी प्रकार ये पृथ्वी जो है इसका भी जो प्रिजाइडिंग डीटी जो है वो इसके अंदर कई जो है यानी लिविंग एंटिटीज जो हैं वो फ्लॉरिश होती हैं या प्रकट होती हैं पृथ्वी पे। तो उसी प्रकार जो है या पृथ्वी के गर्भ से, तो उसी प्रकार ये जो गाय के रूप में जो है ये संवाद जो हो रहा है ये अति आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा हमें समझाया जा रहा है कि कैसे मगर राजा जो है उसका पीछा कर रहे हैं और उससे संतुष्ट नहीं है उसके बावजूद भी यानी। और वो यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मैं तो आपका, जैसा कि यह कहा गया है इस श्लोक में जो प्रथम स्कंद का जो मैं श्लोक उधराया, जैसे राज्य ही परो धर्म स्वधर्मानुष्ठा पालनम, कि राजा का परम धर्म क्या है कि स्वधर्म का अनुपालन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी ने क्या किया हुआ कि ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आदान प्रदान हो रहा है, मगर उससे संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा अनापाद और उत्पठान चा, मतलब कहते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वन कैन हैव रिकोर्स, यानी कोई जो है दूसरी चीजें खा सकता है, नहीं तो सामान्य स्थिति में ये मांस भक्षण नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि ये पृथु महाराज कह रहे हैं कि अगर आप जो हैं इसमें सहयोग नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ यज्ञ संपन्न हो रहे हैं, ऋषिगण उपस्थित हैं और सब काम जो है वो धर्म सम्मत हो रहा है, उसके बावजूद भी पृथ्वी से हमें जो पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए फिर उनका आदान प्रदान आगे जारी रहता। तो इस प्रकार आगे जो है पृथ्वी को कहते हैं कि कैसे यानी मैं तो आपको जो है इन तीर कमान लेकर, यानी तीर से लेके वो कहते हैं कि मैं आपके शरीर को तहस नहस करके या इसको भक्षण के लिए इस्तेमाल करूंगा। यानी इस प्रकार जो है पृथ्वी जो है अल्टीमेटली जो है इस प्रकार वो समझती है कि मैं बच नहीं सकती। तो इस प्रकार आगे जो है वो शरणागत हो जाती है और इसको कहती है कि इसको जितने भी जो पदार्थ हैं जो उपलब्ध हो सकते हैं उसमें से, उसके लिए फिर वो कहती है कि इसके लिए बछड़ा जो है आपने उपलब्ध करना है। तो इस प्रकार बृहस्पति और इंद्र और दूसरे यहाँ तक कि जो कपिल मुनि जो हैं उनको बनाया जाता है सिद्ध लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार इससे जो तत्व जो पदार्थ जिसके द्वारा जो है पृथ्वी लोक पे या ये जो पालन हो सकता है उसकी प्रजा का, वो सब जो है वो सारे एलिमेंट से ड्राइव किए जाते हैं बृहस्पति के द्वारा। जो स्क्रिप्चरल जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें फिर उपलब्ध होती है। तो यानी ये जो सारी चीजें हैं इसके द्वारा क्या बताया जा रहा है कि हर जीवात्मा का जो कार्य है भगवान की जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, कि जीव का स्वरूप है कि भगवान की सेवा करना, और उससे और परे हम कुछ महत्व देते हैं जीवन में तो उससे हम
भटक जाते हैं और हम तथाकथित जो स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं, और जिसके कारण ही इस संसार में जो है उपद्रव जो बढ़ते हैं। तो इससे जरूरी है कि हर जीवात्मा जो है वो ये, और जितने भी ऋषिगण या पृथु महाराज हैं, इनके इन क्रियाकलापों से या इनके ये जो लीलाएं हैं, इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि उनका जो जीवन है वो 100% जो है वो भगवान की सेवा में है, और तो उससे जो है कोई हर चीज का हम सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो हम दुरुपयोग, हर चीज का दुरुपयोग करते हैं। जब तक हम देहात्म बुद्धि भाव में हैं तो हम दुरुपयोग करते हैं, और जिसके कारण ही ये बेन राजा जो हुआ उसने अगर दुरुपयोग किया इस तरीके से, तो जिसके कारण जो है स्थिति जो है वो बड़ी भयावह स्थिति हुई। और यहाँ हमें इस भागवत के श्रवण से यही बार बार हमें रिमाइंडर दिए जाते हैं, या कि हमें इसका हम हर चीज़ का उपयोग करना है, शरीर का, मन का, इंद्रियों का। यहाँ कहा है, आगे एक अगले अध्याय में आएगा, वहाँ पर कहा है कि ये जो पृथु महाराज संदेश देते हैं अपने प्रजा को कि इंद्रिय विषय आकृष्टम अक्षिप्तम ध्यायतो मनाम, कि इंद्रियां जब विषयों में आकर्षित हो जाती हैं तो उससे एजिटेशन पैदा होती है माइंड के अंदर। और अक्षिप्तम ध्याय मतलब उससे जो है इस प्रकार क्या होता है कि स्तंभस्तोयम इव हृदय, बोलते हैं कि जैसे जो कॉलम्स होते हैं, जैसे काई के कॉलम होते हैं इसके अंदर जो जलाशय है उसके अंदर होते हैं, तो जिसी प्रकार जो है जो शक कर लेते हैं उससे, उसी प्रकार जब हमारी इंद्रियां जो हैं, अगर इंद्रियों के विषय जो हैं भगवान के साथ इंद्रियां नहीं जोड़ी जाए, भगवान के कार्य में इनका उपयोग ना किया जाए, तो हमारी जो है वो चेतना जो वो ड्राई अप कर जाती है, जैसे पानी ड्राई अप कर जाता है। जैसे इसके जो काई जो है या दूसरे कई तरह की जो बड़े जो छोटे जलाशय होते हैं तो उसमें वो सक कर लेते हैं, पानी को सक कर लेते हैं, वो ड्राई अप कर लेते हैं। उसी प्रकार जो है हम इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में न लगाएं तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी जो चेतना है वो ड्राई अप, वो चेतना जो है वो शुद्ध चेतना जो कृष्ण भावना भावित होना है, जिसमें कि हमें अपने आप का बोध होता है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, उसको स्थापित करने के लिए हमें क्या कुछ करना है, वो सब कुछ जो है हमें इन ग्रंथों से उपलब्ध होता है। इसको कोड्स ऑफ रिलीजन कहा गया है, कोड्स। तो यानी ये सारे भगवद गीता या भागवत या दूसरे ग्रंथ जो हैं, इससे हमें यही बताया जाता है कि ऐसे हमें सदुपयोग करना। तो इस प्रकार जैसे मदर अर्थ से जो है, जो कि यहाँ पे गाय के रूप में, तो उससे ड्राइव किया जाता है इसके जो अलग अलग जो चीजें हैं जिसके द्वारा कि मानव समाज का जो है वो जो जीवन है उसका वो कल्याणकारी बनाया जा सके। तो उसके लिए ये सब कुछ जो है, ये लीला जो है इसके द्वारा बताया जा रहा है इसके कि वो सब कुछ ड्राइव किया जाता है। और इस प्रकार पृथु महाराज जो हैं वो अपने प्रजा को जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो उसमें ये श्लोक आ रहा है कि इंद्रिय विषय आकृष्टम, तो यानी इंद्रियां जब विषयों से आकर्षित हो जाती हैं तो उससे अक्षिप्तम ध्यायतो मनम, तो उससे जो है एजिटेशन पैदा होती है मनन कर, बार बार मनन करने से। क्योंकि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, अगर हम कुछ और चीज़ों को भी महत्व दें अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ, तो उसके कारण ही जितने जो ब्लॉकेजेस आते हैं या इसमें अड़चने आती हैं वो इसी कारण है। क्योंकि जब इंद्रियां जो हैं, इंद्रिय के स्वामी जो हैं वो ऋषिकेश हैं, जब उनकी सेवा में न लगा करके हम तथाकथित हम समाधान करना चाहते हैं संसार में, तो स्थिति में हम उसमें जो क्षोभ या उसमें जो है एजिटेशन पैदा करते हैं, और उससे जो है हमारे द्वारा पापाचार होता है। और इसी से हमें उबरने के लिए इस लीला के द्वारा के जो है पृथ्वी जो है वो समर्पित होकर के जो उसे दोहन किया जाता है बछड़े के रूप में। तो यहाँ पे मैं श्लोक ये दोहरा रहा था कि इंद्रिय विषय कृष्णम अक्षिप्तम ध्यायतो चेता नाम हरते। तो यहाँ चेतना का हरण हो जाता है। कैसे 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 हरण हो जाता है? स्तंभस्तोयम इव हृदय। तो इसी प्रकार जैसे कि जो बड़े बड़े जो कॉलम्स होते हैं या काई होती है दूसरे कई, तो वो पानी को सक कर लेती है। उसी प्रकार हमारी चेतना, बोलते चेता नाम हरते, चेतना को हर लिया जाता है विषयों के द्वारा। इसीलिए इसमें जब 4 कुमारों से मुलाकात होती है पृथु महाराज की, तो वहां भी ये कहते हैं कि एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, ऐसे सिमिलर श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि कैसे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जब कोई आदमी भटकता है तो क्या होता है, उसमें बताया जा रहा कि कैसे एक तो बद्ध अवस्था है। दो श्लोक यानी 4-5 श्लोक भी हैं, कई श्लोक हैं, मगर उनमें से 1-2 श्लोक लिए जा सकते हैं। तो उसमें बताया जा रहा कि कैसे ये
जो यानी ज्ञान भ्रंश स्मृति कृषय, मतलब बोलते ज्ञान भ्रंश, जब व्हेन समवन डेविएट्स फ्रॉम द पैथ ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, तो उससे क्या होता है कि वो जो है वो भौतिक धरातल पे आ जाता है, तो जिसके कारण जो है वो अपने पूर्व की स्थिति जो है वो उसको भूल जाता है, और अभी की क्या स्थिति है उसको भी भूल जाता है। पूर्व स्थिति मतलब कि पहले वो क्या था, यानी वो भगवान का सेवक, और इस समय की जो गतिविधियां हैं वो भी देहात्म बुद्धि के स्तर पे होती हैं, और जिसके कारण जो है इसको दूसरे शब्दों में कहा गया कि फॉल्स फाउंडेशन, मतलब यहाँ पे ये चार कुमार जो वो संदेश दे रहे हैं उनका पृथु महाराज जो है, तो यानी वो वहाँ पे बताया जा रहा कि कैसे ये जो है भ्रश्यति अनुस्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति कृषय, ये वन भ्रश्यते स्मृति चित्त, बोलते हैं कि जब व्हेन समवन डिविएट्स फ्रॉम द पैथ ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, तो उससे क्या भ्रश्यते स्मृति, तो भ्रश्यते स्मृति चित्तम, तो इससे ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय, तो उससे ज्ञान जो है वो उसको भूल जाता है, अपने स्वरूप का जो ज्ञान है उसको भूल जाता है। तद रोदम काव्यो, बोलते कि जो बड़े लर्नर लोग हैं उन्होंने कहा है, तद अपहनम आत्मना, बोलते इसी को आत्मा का हनन या इसी को आत्मा को खोने के तुल्य कहा गया है, कि वो आत्मा का बोध नहीं रहता, जैसे वो पशु तुल्य हो जाता उसका जीवन जो है, अगर वो इसको कृष्णा कॉन्शसनेस को अंगीकार ना करे, यानी इसके मुताबिक जो है जो जीव जो हमारी इंद्रियां जो हैं, क्योंकि शरीर की अभिव्यक्ति जो है वो इंद्रिय के द्वारा होती है, और इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगा करके हम अपने तथाकथित जो प्रोग्राम्स हैं या तथाकथित जो प्लान्स हैं उनको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, तो हम भटक जाते हैं। इसी से ही आज जो है, आज का जो मानव का जीवन है वो इसलिए कुंठित हो रहा है, क्योंकि हम इंद्रियां जो है, इंद्रियों का जो सही विषय है उस पर ना केंद्रित करके तथाकथित भौतिक जो प्रगति है उसके साथ हमें जो मूलभूत जो बात है कि जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, तो वो जानकारी ना होते हुए सारी जो एडवांसेस जो हैं, सारी जो यानी इस जो विकास के जो आयाम हैं जो हम प्राप्त कर रहे हैं, वो सब अड़चन का कारण बन रहे हैं, क्योंकि हम सब हर चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब जीवात्मा जो है बद्ध अवस्था में होता है, तो यहाँ या तो उसके दो स्तर होते हैं कार्य करने के। एक तो वो कार्य करता है एक शरीर के जीविका उपार्जन के लिए, दूसरा कार्य है आत्मशुद्धि के लिए। तो इसको भी कहा गया है भागवतों में, एक और श्लोक में पृथु महाराज के कुछ संदेश दिया, तो उसमें कहा कि कैसे ये जो जीवात्मा जो है ऐसे कैसे यानी भटक जाता है, मतलब यानी इस प्रकार जो है कार्य करता हुआ, यानी कि यहाँ कहा जा रहा कि जो श्लोक मैंने अभी दोहराया उसमें कहा जा रहा कि कैसे ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय, मतलब यानी जो इस प्रकार जो है वो डिविएशन होती है उसकी इन द पैथ ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, तो उसके कारण जो है वो उसकी सारी गतिविधियां जो हैं वो फिर भौतिक स्तर पे आ जाती हैं, और जिससे उससे उबर नहीं पाता। तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ इसको करने के लिए कृष्णा कॉन्शसनेस की जानकारी होना इसलिए कहा गया है कि ये जो है कैसे इसका ये जो समाधान है तो वो संभव है जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो भगवान की सेवा में लगाएं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे ये जीवात्मा जो है, यहाँ बताया जा रहा कि पृथु महाराज जो हैं अपनी प्रजा को बता रहे हैं कि कैसे, यानी बोलते कि यज्ञ कर रहे थे तो उसमें भी कह रहे हैं कि असनाति अनंत खलु तत्व कोविदा श्रद्धा होतम इज्या नाम भी, कि जो यहाँ पे आई डू ईट थ्रो डिफरेंट फाइव सैक्रिफाइसेस, ये जो यज्ञ किए जाते हैं द नेम ऑफ डिफरेंट डेमिगॉड्स, जिसमें हम इंद्राय स्वाहा या जो इस प्रकार आहुतियां देते हैं अलग अलग देवताओं के नाम से, तो उसी प्रकार यहाँ कहा है भगवान क्या कह रहे हैं कि असनाति अनंत खलु तत्व कोविदा श्रद्धा होतम इज्या नाम भी, बोलते कि मैं कबूल करता हूँ आहुतियां देवताओं के नाम से, मगर जितना प्रसन्न मैं इनको भगवान के भक्तों या ब्राह्मण जो है उनको, क्योंकि उनको जब हम भोग लगा करके उनको अर्पण करते हैं तो उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो उसी प्रकार कोई भी चीज जो है वो मतलब कहने का कि हमने जो ग्रहण करनी है वो भगवान से निमित्त होकर के तब जब भक्तों को दी जाए तो उसका ज्यादा महत्व है,
भक्तों को मतलब कहने का कि यहाँ पे क्योंकि लिविंग एंटिटीज आर not divide of life. So far this fire sacrifice is concerned, it's a divide of life. जो फायर सेक्रीफाइस होता है या हवन कुंड, उसमें जीवन नहीं है मगर उसमें आहुति दी जाती है, मगर जहाँ तक जो ब्राह्मण या वैष्णव जो है अगर उनको अर्पण करके इसको दिया जाता है तो उससे उनका शुद्धि कारक होता है और उससे जो है हर चीज का सदुपयोग होता है। और इस प्रकार हम जीवन का जो लक्ष्य है वो समझते हैं। बस जीवन का लक्ष्य क्या है कि इस प्रकार भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, मतलब, और इसी सेवा के लिए चाहे हम भगवान के नाम है या भगवान का प्रसाद है, ये सब कुछ जो है या हर चीज जो है वो भगवान के विधान के अनुसार जब इसका उपयोग करते हैं तो निश्चय ही हमारी चेतना जो है वो शुद्ध होती है, चेतना शुद्ध होती है। तो इसलिए यहाँ पे पृथ्वी जो है माता, इसने जो है वो गाय के रूप में, फिर जब उसको कोई चारा नहीं मिला कि वो कुछ बच सके तो उसने फिर जो आदान प्रदान हुआ पृथ्वी महाराज और पृथ्वी के बीच में, तो उसके बाद उसने जो है ये जो अलग जो है पदार्थ जो है वो एकत्रित किए, मतलब बचने के माध्यम से। उसी प्रकार हम भगवान के भक्तों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि कैसे हमें जीवन जीना है। तो इसमें बताया कि बद्ध अवस्था में जो हमारी स्थिति होती है तो उसमें दो प्रकार की दग्ध आशया मुक्त समस्त तदगुणों निवातमनो अंतर्वहार विचस्यते, कि दग्ध आशय, जब व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शसनेस को अंगीकार करता है तो उसके आशय जो है, उसकी जो डिजायर्स हैं वो उस स्पिरिचुअलाइज हो जाए। दग्ध आशय मुक्त समस्त तदगुणों, तो वो तीन गुणों से मुक्त हो जाता है। दग्ध आशय मुक्त समस्त तदगुणों निवातमनो अंतर्बाहर विचस्यते। तो ये अंतर और बाहर विचस्यते में जो डिफरेंस, जो बद्ध अवस्था में जो डिफरेंस है विच एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यहाँ पे है, एक्सटर्नल ये है कि बद्ध अवस्था में जो व्यक्ति शरीर के लिए कार्य करता है और एक आत्मिक शुद्धि के लिए, तो दो प्रकार का ये द्वंद्व रहता है। मगर जब हम इसको सभी चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो निवातनो अंतर्बाहर विशिष्टते। तो मगर ये जो है जब यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे कि दग्ध आशय मुक्त समस्त तदगुणों निवातनो अंतर्बाहर विशिष्ट, निवातनो अंतर्बाहर विशिष्ट। तो यानी ये जो फर्क है जो अंदर और बाहर का, ये खत्म हो जाता है जब हम अपने जीवन को स्पिरिचुअलाइज करते। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई स्वप्न में बिस्तरे पे लेटा हुआ व्यक्ति है तो वो स्वप्न में कई कुछ देखता है, वो कई चीजें देख सकता है उस प्रकार। तो वो एक उसका शरीर जो है वो तो सुप्त अवस्था में मगर वो देख रहा है, मगर जब वो स्वप्न से जागृत हो जाता तो उससे बाहर आ जाता। उसी प्रकार जिसकी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाती है तो वो इस भौतिकता के जो यानी झंझट जो है या इसकी जो परेशानी है इससे बाहर आ जाता है जब वो सब कुछ जो है वो भगवान की इच्छा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे यानी इस प्रकार पृथु महाराज जो हैं वो अपनी प्रजा को संदेश दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो जब चार कुमार उनके सामने प्रकट होते हैं तो वहां पे भी वो बहुत यानी संदेश जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये हमें बताया जा रहा है कि हर चीज जो है ये जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं या भगवान के अवतार हैं, तो ये जो यहाँ खास करके पृथु महाराज जो सत्यावेश अवतार हैं वो हर चीज का जो है वो सदुपयोग जो है, क्योंकि वो भगवान के ये जो है यहाँ पे क्षत्रिय जो है के रूप में जो है वो प्रकट हुए अवतार के रूप में। ही इज एम्पावर्ड विद द ये दिस द पावर ऑफ क्षत्रिय, कि वो उसको कैसे शासन चलाना है। तो उस रूप में ये जो अध्याय है, ये जो भागवत में जो वर्णन आ रहा 22-23 अध्याय तक आगे तक चलेगा कि भगवान या जैसे ध्रुव महाराज जो है वो भगवत धाम जाते हैं, तो वैसे ही ये पृथु महाराज जो हैं आखिरी अध्याय में जो है ही आल्सो गोज बैक होम बैक टू गॉडेड। तो वहां पे भी वो शरीर त्यागते हैं, मतलब शरीर जो है वो जब उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है अर्ची जो है माँ अर्ची जो है वो भी उसमें ये प्रभुपाद कहते हैं कि इवन अप टू 1940 की कुछ ऐसी थी जो चेस्ट जो वीमेन जो उन्होंने देखा अपने काल में कि उन्होंने उसमें जब उस चिता पे रखा गया जब शरीर छोड़ दिया ये सारे कार्यकलाप करने के बाद जो है, तो उसके बाद जो आखिरी स्टेज में तो उसके बाद वो अर्ची भी जो है उसमें चिता में पदार्पण कर जाती है। और इस प्रकार जो है बोथ ऑफ दीज पर्सनैलिटीज अर्ची एज वेल एज पृथु महाराज दे गो बैक होम बैक टू गॉडेड। तो इस तरीके से
इनका जो कार्यकलाप है। और इसमें एक और अभी कोई 90s की बात है, ये तो प्रभुपाद ने 1940 की बात कही गई है, मगर मैंने 1993 की बात है यहाँ जम्मू में। ये कोई इतने ये है नहीं, मगर ऐसी घटना घटी है जिसका मैं रेफरेंस देना चाहूँगा कि वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि कोई द्वारकानाथ शास्त्री कोई एक व्यक्ति थे, तो वो भागवत करते थे मतलब यानी, और काफ़ी पॉपुलर हो गया, और वो बड़े एक ग्रस्त भी थे और काफ़ी त्यागी भी थे। तो उनके मन में क्या विचार आया, मेरा तो कोई संपर्क नहीं हुआ, मगर ये सुना और ये सब देखी हुई घटना है। और तो वहाँ पे भी ऐसी घटना हुई कि उन्होंने कहा कि ये जम्मू के पास ही कोई एक और जगह है, इस वक्त मेरे पर नाम आएगा याद सही, तो वहाँ पे उन्होंने जो है उन्होंने अपनी जो ऐसे चिता जैसे कहा कि पहले ये सामाजिक कुरीति जो वीमेन जो कोई इतनी अटैचमेंट नहीं होती थी जिनकी भगवान की भक्ति में, तो वो उनको जबरदस्ती उनको ड्रैग किया जाता था। उसके कारण ये कुप्रथा समझी गई और इसको राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने इसको बंद किया। क्यों किया? क्योंकि जबरदस्ती ड्रैग किया जा रहा था, क्योंकि इसमें जैसे पृथु महाराज के साथ सहर्ष जो है वो चली जाती हैं, क्या नाम, अर्ची माँ, तो उसी प्रकार ये मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये हुए द्वारकानाथ शास्त्री, तो वो यंग ही कुड बी जस्ट कोई 36-7 ईयर्स ओल्ड। तो उसने क्या किया कि अपने जीवन मतलब वो भागवत करते थे और ही बिकेम क्वाइट पॉपुलर मतलब इन जम्मू रीजन जस्ट। तो उसके बाद और सिंपल लाइफ और कोई जीवन में कुछ नहीं, तो मगर ऐसी ये कोई मतलब ऐसे घटना के रूप में मैं बता रहा हूँ। तो उसने जो है वो उसने क्या किया कि उसमें चिता पे वो चले गए और उसने अपनी पत्नी को बुलाया कि आप आइए, और वो भी उसमें चली गई और उसमें ही दोनों ही शरीर छोड़ गए। तो मतलब कहने का कि ऐसा दिस इज वेरी वेरी रेयर, मगर कहने का कि ऐसा कलयुग में कहा नहीं गया है, मगर ऐसी घटना जो 90 प्रभुपाद ने रेफर किया है इसी भागवतों में अगले जो अध्याय में आएगा, तो ऐसा ही हुआ कि उसने जो है वो चली गई और दोनों शरीर छोड़ दिए, इस प्रकार जो है वो चिता में चले गए। तो ये इस तरीके से 40 की घटना हुई, मगर ये 90s की भी घटना है, 93 की ऐसी घटना हुई। तो मतलब ये चीज़ें ये मैंने एक रेफरेंस दिया, मगर असली चीज़ तो ये है कि इस प्रकार जो है पृथु महाराज जो हैं उनका जीवन जो है वो भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी जीवन खुली किताब होती है, और इस प्रकार वो हमें सिखाते हैं अपने क्रियाकलापों के द्वारा हमें, और भगवान के अनन्य भक्त जो हैं और उनकी ही परंपरा में जो उनका संदेश जो है उसको जीवन में पालन करते हैं, और जिससे उनका जीवन शुद्ध हो जाता है और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, जिससे कि हम मानव देह का सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो हमारी प्राथमिकताएं जो हैं उसमें उथल पुथल मची रहती है, कभी कुछ प्राथमिकता कभी कुछ है। तो ये जो है ये 3 गुणों का ही व्यापार है। इसके बारे में पृथु महाराज ने कहा है कि परे बरे चाहिए भावा गुणा, यानी ये रेफरेंस आया कि परे बरे चाहिए भावा गुणा व्यतिकरादणु ना तेषां विद्यते क्षेमम ईश विध्वंसिता अशीषम। बोलते कि ये जो सारा दुनिया का जो व्यापार है ये 3 गुणों का खेल है। वेंस कोई आदमी सतोगुण में चला जाता है तो ही कुड बी प्रमोटेड टू हायर प्लैनेट्स, और कोई रजो और तमोगुण में चला जाता है तो वो रजो में इस लोक में या नीचे जा सकता है तमोगुण में। उसी प्रकार ये दिस इज मियर इंटरचेंज ऑफ दीज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, नथिंग एल्स। तो उसके अंदर ही आदमी उस भंवर में, इस भौतिक भंवर में घूमता रहता है, मगर इससे भगवान की जो कृपा है इससे जो है तेषां विद्यते, बोलते कि इस प्रकार जो है वो इससे बाहर नहीं आ सकता जब तक कि वो भगवान की शरण न ले। तो ये कह रहे हैं कि परे परे मतलब हायर, परे अवरे मतलब लोअर, परे बरे चाहिए भावा। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड है, ये कॉन्शियसनेस जो है विद इन द प्रिव्यू ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो है उसको कहा जाए परे बरे चाहिए भावा गुणा व्यतिकरादन। ये दिस इज मियर इंटरचेंज ऑफ दीज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो ना तेषां विद्यते, तो उल्टे उससे जो है हम सही अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते, मगर इससे हम अपना मौका खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये भगवान के अनन्य भक्त जो हैं उनके मुताबिक जो है अपना जीवन जो जिया जाए, गुरु परंपरा के माध्यम से जो है वो जो संदेश जो मिलता है जिसको हमें आगे गुरु के द्वारा उपलब्ध होता है, तो उसको हम अगर जीवन में अपनाएं तो जीवन की जितनी भी जो ये जो परेशानियां हैं या अड़चने हैं उससे कोई व्यक्ति लांघ सकता है, उसको लांघ सकता है। इसलिए कहा है कि कैसे इसके बारे में भी कहा गया भागवतों में, एक जगह कहा गया कि कैसे ये जो व्यक्ति जो है जो
चेतना जो है जब ये ऐसे शुद्ध हो जाती है, जो भगवान के शरणागत हो जाता है, तो उसको इस भव सागर में नहीं आना पड़ता, भव सागर में नहीं आना पड़ता, बल्कि वो जो है इससे ऊपर उठ जाता है, और इस जीवन काल में उठ जाता है। और जब भगवान के अनन्य भक्त जैसे प्रभुपाद, तो अपने जीवन काल में ही वो उनको हर चीज स्पष्ट थी, इसलिए उन्होंने हर चीज का जो सदुपयोग किया और सिखाया, और जिससे कई लोगों को जिन्होंने भगवान का नाम, जो भस्मी जगत में जो है नाम नहीं सुना था, वो समर्पित हो गए सेवा करने के लिए। तो ये जो है ये इसका ही प्रमाण है कि इस प्रकार जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो कैसे अपने जीवन को जो है अर्पित कर देते हैं, और इससे जो है हमारा जीवन जो है वो को भी की दिशा और दशा जो है वो बदली जा सकती है। तो इसलिए ही ये जो प्रोग्राम है श्रीमद् भागवतों का जो है श्रवण करने का या भगवत गीता का, ये हमारे इससे इसी में हमारा कल्याण निहित है। नहीं तो हमारी प्राथमिकताएं जो है वो मोर और लेस गोइंग टू बी विद इन द डोमेन ऑफ दीज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और जिसके कारण जो है हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए ये जो जितनी भी ये जो प्रसंग आ रहे हैं, इससे हमें यही बताया जा रहा कि कैसे राजा का जो धर्म है कि राज्ञ ही परो धर्मो स्वधर्म, अपने स्वधर्म का पालन करना क्या है कि जो जो क्षमता है हमारे पास है उसका उपयोग जो है भगवान की सेवा में करना है। और जब कोई ऐसा करता है तो उससे जीवन में पूर्णता आती है, जीवन में शुद्धता आती है, जीवन में स्थिरता आती है, और जीवन जो है वो अपने लिए कल्याणकारी होता है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, जिसकी आज कमी है। और इसलिए ही प्रभुपाद ने बार बार कहा है कि if there is if there is any lack of anything, it's nothing but of Krishna consciousness। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम जब अंगीकार करें इन अलग-अलग ये भगवान के अवतारों के माध्यम से या भक्तों के जो लीलाएं इसमें दी गई हैं, तो निश्चय ही हमारा जीवन जो है वो कल्याणकारी हो सकता है, शुद्धिकारक हो सकता है, और इस प्रकार हम जो है जीवन की सार्थकता जो सिद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई एकाधा कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आपने शास्त्री जी के बारे में बताया, तो उनकी कथा से हमें ये भी पता चलता है, तो मैं भी जानता हूँ पर्सनली उनको, कि जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता चढ़ता है तो उसके पीछे पीछे लोग बहुत भागते हैं, खास करके लेडीज जो है ना उनके आगे पीछे चक्कर लगाती हैं। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये हीरानगर के ऊपर डिंगाम, जो आपके जहाँ महाराज नवजुंदर स्वामी रहते हैं ना, वो रोड जा रही है ऊपर पहाड़ों में, वहाँ पर किसी ने उनको एक घर दे दिया, वहाँ पर आश्रम बना लिया। तो लेडीज क्या करती थी, अभी ये हमें शिक्षा मिलती है, ब्रह्मचारी सन्यासी और जो भी भक्त हैं उनके लिए ये शिक्षा है। ये तो लेडीज ने आकर के वहाँ पर उसके जो लंगोट थे वो भी चूसने शुरू कर दिए, खाने शुरू कर दिए कि बच्चा पैदा हो जाएगा, जिनके बच्चे नहीं पैदा होते हैं। इस पर उनको एक सिद्धि भी प्राप्त हो गई थी, बड़े अच्छे भगत थे, सप्ताह करते थे। लास्ट में फिर क्या हुआ कि स्त्रियों ने उनके पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिया, उनसे उनको फिर कुछ लोगों ने बदनाम भी करना शुरू कर दिया। उसके कारण तंग आकर के उन्होंने अपनी स्त्री के साथ आत्महत्या कर ली। तो इससे ये पता चलता है कि हमें ब्रह्मचारियों को, भक्तों को लेडीज से बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी आप चंगुल में फंस सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न यार? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो पृथ्वी देवी अपने पक्ष में बोल रहे हैं पृथु महाराज को कि आप धर्मज्ञ हैं और शरणागत वत्सल हैं और सब प्राणियों के पालन कार्य में स्थित हैं, तो आपको मेरी रक्षा करना चाहिए। तो जो तर्क दे रही हैं, लेकिन इसी तर्क के आधार पर पृथु महाराज पृथ्वी को जो है मारने के लिए तैयार हैं। तो पृथ्वी का जो तर्क है कि आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि आप धर्मज्ञ हैं, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए और गाय का वध नहीं करना चाहिए। मैं स्त्री भी हूँ, गाय भी हूँ और आपके शरणागत हूँ और आप सब प्राणियों का पालन करते हैं, तो मेरा भी पालन करिए। तो ये सब कारण जो है पृथ्वी देवी बता रहे हैं कि आप मुझे ना मारिए। लेकिन यही कारण पृथु महाराज के हैं कि वे पृथ्वी को मार रहे हैं, क्योंकि वे धर्मज्ञ हैं। धर्म पर विचार करके ही वो पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हुए हैं। और शरणागत वत्सल
सब प्रजा जो है उनकी शरण में आई हुई है, तो उसका जो है उनको पालन करना है। तो इस कारण से ही वो पृथ्वी को मार रहे हैं। तो वास्तव में पृथ्वी के जितने भी कारण बताए हैं कि आप मुझे ना मारना चाहिए, वास्तव में ये सब कारण जो है बन गए कि पृथ्वी महाराज पृथ्वी को मार रहे हैं। अब इसमें बड़ी गहराई है कि पृथ्वी देवी में जो है कोई दोष नहीं है, और जो है वो डरी हुई है, और पृथ्वी महाराज क्यों मार रहे हैं? तो ऐसे लग रहा है कि पृथ्वी महाराज बड़े कठोर हैं कि वो मार रहे हैं, लेकिन इसमें जो है मतलब बहुत मतलब गहरे कारण है, और आगे चल करके सब पता चलेगा कि पृथ्वी महाराज बताएंगे कि क्या मतलब ऐसे कारण बन गए हैं कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, और फिर आगे चल करके कैसे फिर इस सब समस्या का समाधान होता है। तो वो सब जो है बड़ी रोचक बातें हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।